कैसे बाबा के बड़े बड़े शिकार के लिए छोटे रसोईया माजरे अरे तुम तो बाबा पान मचारो नाती पलना झूल रहे मछली अजन फंस गई जंगल में नैया रोए नैया जानम नाथ कहने लगी सुनो बाबा जी हमसे कह जितने वाली बच्चा सब मेरे बैठे द्वार पे। अब अगरनाथ समझ आए लगे देख ले बारी मैया अब कह रही है कि बाली बच्चा सबरे हमारे। अरे मैया तेरे बाली बच्चा है तो एक बात भाई सुन हम बच्चा लेने आई है तो ठीक है। अब यार पता लग जाएगा तेरे के और काऊ के बाचड़ के 7 जन्म तक संतान पुत्र नहीं है। क्या बोले अगरनाथ? अरे एक बेटा मोए दान मगे सोर घाट में जावे। अरे एक बेटा मैया दान मगे सोर घाट में जावे। गाज बचेला बनावे अपनो सिद्ध बनावे। चुटिया नाट करे भाई चेला अपनो तेरा बनावे। और सुले अरे काने फार कोंडल पहनावे अपनो सिद्ध बनावे। इतनी बात जैसे कई कोई मोहल्ला के बाली बच्चन ने सुनी कि ये बाबा चिमटाते कान फारे है और संग ले जाएगा हमारी कई मैया रो रो तो मच जाएगी ना भैया पश्चात जाए भारत में। जब मैया के द्वारे अब ना आएंगे जगह द्वारे ऐसे ऐसे मातों में आवत है शबरे वाली बच्चा अपने अपने घर गुण माना हो गए और बाचल मैया तारी तारी मैया नवर रोए। अरे बाचल मैया द्वारी पे तारी मैया गहरे रोए। अगरनाथ बोले मैया तेरे वाली बच्चा बहुत घरे तो एक बेटा हमें दे दे शोरो घाट ले जावी और जाको स्नान कराएंगे। और उसी समय जितने वाली बच्चा थे द्वार को अपने अपने घर को रवाना हो गए। अब बाचन मैया अकेली खड़ी की खड़ी रह गई। अमरनाथ बोले मैया कहाँ है? बाबा रोने लगी। अरे मेरे बेपाते हरो महाराज के दुखिया द्वारे पे रोवते हैं। तो कल्याणो महाराज सुखिया द्वारे पे रोवते। रोने लगी आंखों से सुधारा बह रही और बोली बाबा अरे जोत होते लला हमारे होते लला हमारे। आज मैं बोली में लेती नटाई माते आज लगे रोवते। आज मैं बोली में लेती लाए माता जो लगे रोवते।
बाछिल मैया अवगढ़नाथ ने विचार किया ये मैया बहुत दुखी है। उसी समय अवगढ़नाथ बाछिल से कहने लगे मैया घबराए मत रोए ना, तेरे बाग में मेरे सिद्ध बाबा गोरक्षनाथ आए गए हैं। कैसी बाती बनाएंगे और दूसरी बनाते इधर जिस समय अवगढ़नाथ ने कहा तो मैया बोली ठीक है महाराज। बाछिल मैया ने क्या किया, मोह माया को तज दिया, रंग महल तज दिए, बांधे को बुला के राज संवार के दे दिया के बांधे मैं जाती हूँ गुरु गोरक्षनाथ की सेवा करने, तो उस राज्य को संभालना। उसी समय राम को और शास्त्र आज्ञा लेकर के बाछिल मैया उस नौलख बगिया में आती है जहाँ 14 तो चेला बैठे, गुरु गोरक्षनाथ बैठे हैं डेरा लगाए। धूना पे पहुंच के कहने लगे गुरुदेव मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। गोरक्षनाथ बोले बेटी आज तक मेरी सेवा कामरू वाली कामाख्या मैया ने नहीं कर पाई, तो तू क्या करेगी। 5 पांडवों ने नहीं कर पाई तो तू क्या करेगी। महलों के लिए जा तू रंग महल की रहने वाली, हम वन में रहने वाले, तू मखमल गद्दा पे सोने वाली, हम ईंट कंकड़ों पर रहने वाले नहीं। और तेरी सभा में राजा महाराजा बैठेंगे, मेरी सभा में भूत बलाएं संग रहते हैं। मैया तू उन्हें देख देख के ट्रप कहती मैया भाग जा बेगी, तू याद तो कर अपने महल को जा। मैया कहने लगी बाबा मैं उनमें की मैया नहीं हूं जो पीछे लौट जाओ, सेवा करने आई हूं, सेवा करने आई। और क्या बाबा गोरखनाथ बोले सेवा करने आई तो बेटी ये क्या लाई हूं भोजन। अरे बेटी पहले से टॉमी में से भोजन को छोड़ दो, अगर टॉमी भर गई तो सेवा कर लेना, और टॉमी ना भरी तो सेवा ना कर पाएगी। आज गुरु गोरखनाथ के सामने बाछिल मैया ने टॉमी को देखा, ये छोटी सी टॉमी है, मेरे थार भरे भोजन से हाल भर दूंगी, भर जाएगी। अहंकार आ गया, और अहंकार तो यहाँ तो नास्तिक की जड़ है। जब शरीर को लंबा हो सबसे बड़ा चोर है, उस शरीर को नष्ट कर देता है। अगर अहंकार घुस जाए तो मोह माया घुस जाए। ये शरीर 5 रत्न से बना हुआ है। मेरे भक्तों उसी समय जैसे ही भोजन छोड़ा, सत्य धर्म की टॉमी ने उस भोजन को वशम कर दिया। टॉमी खाली रह गई। और बात चलो ना देखी जब टॉमी खाली रह गई, भोजन कहाँ गए। बाबा गोरखनाथ बोले मैया टॉमी नहीं फूटी, तेरा भाग्य फूटा है, तेरी किस्मत फूटी है। अरे मैया तू क्या। गोरखनाथ कहने लगे मैया पहली बार विधाता रूटो, बालापन में है गई बांझ, तू बालापन की बांझ है, पहली बार तो तुझसे विधाता रूट गया। दूसरी बार विधाता रूटो, बाग तेरा 9 लखा सूखो, तेरा बाग 9 लखा सूख गया। दूसरी बार विधाता तुझ पर रूट गया। तीसरी बार विधाता रूटो, बाई बाग में पिया तेरा छूट गया, तुझे छोड़ के चला गया, अभी तक नहीं आए, तू क्या सेवा करेगी। आज रानी वाचन ने विचार किया, गुरुजी ने सत्य बताया है। एकदम जगन्नाथ कह लगे मैया मेरे बाबा को प्रेम और भाव से भोजन बना के खिलाएगी, टॉमी में छोड़ेगी तभी टॉमी भरेगी। अहंकार मेरे गुरु को पसंद नहीं है। अहंकार चेलाओं को बाबा जी दूर करते हैं। उसी समय मैया वन में जाती है, लकड़ी बीन करके भोजन बनाती है, और जब भोजन बनाती है गुरु को, उसी समय टॉमी में जैसे गुरु का नाम लेती है 3 बार, हे गुरु गोरक्षनाथ, हे गुरु गोरक्षनाथ, हे गुरु महाराज, अगर मेरे अंदर थोड़ा भी सत्य हो तो ये टॉमी भर जाए। गुरु का नाम लेने के बाद जैसे भोजन छोड़ा तो टॉमी भर जाती है। अगर ना तो बोले गुरुदेव अब तो जो टॉमी भर रही भैया सेवा अब तो ये कर लेगी क्या। हाँ ठीक है करवा, मेरे आसन के सामने इस मैया का आसन लगा, और हम अंतर ज्ञान होकर के इस मैया की परीक्षा लेंगे। तो कैसे बाबा गोरखनाथ मैया वाचल की परीक्षा ले रहे हैं। मैया वाचल को बिठा दिया,
सामने मैया वाचलो खड़ा कर दिया अपने धूना के सामने। बाबा गोरखनाथ धूना पर बैठ गए और अंतर ध्यान हो गए। और कैसे परीक्षा ले रहे अंतर ध्यान होकर के गुरु गोरखनाथ भगवान रानी वात्सल की एक पुत्र की खातिर मैया वात्सल ने बाबा गोरखनाथ की तपस्या में लग जाती है। तो कैसे परीक्षा ले रहे बाबा गोरखनाथ। अरे महापूत के पर गए जाड़े रानी वात्सल में। अरे महापूत के पर गए जाड़े रानी वात्सल में। अरे जमोत सारे रानी वात्सल में उन बागन में। अरे जमोत सारे मैया वात्सल में उन बागन में। अरे कौन सतन गाओ मैया ने उन बागन में। कौन सतन गाओ मैया ने उन बागन में। गुरु गोरखनाथ ने परीक्षा ली पहली बार में। महापूत के पर गए जा रहे माँ पे जमो तुषार जम गया। और बाबा गोरखनाथ विचार कर रहे मैया अपनी शक्ति को छोड़ रही ना, कोई बात ना है। अरे जेठ मास की बड़ी दोपहरी रानी वात्सल में। अरे जेठ मास की बड़ी दोपहरी रानी वात्सल में। सेवा कर रही है भैया। अरे कर गया बोलन हर मैया को न बागन में। बोलन हर मैया को न बागन में। गुरु गोरखनाथ ने वात्सल मैया का बोलता हुआ पुत्र खींच लिया। सूर्य नारायण को सारा किया कि इतने तपाओ तो मैया वात्सल का बोलता पुत्र खींच लीजिए। सूर्य नारायण ने बोलता पुत्र खींच लिया। और क्या क्या गुरु गोरखनाथ ने। अरे हरिद्वार के चले पवन रानी वात्सल में। अरे हरिद्वार के चले पवन रानी वात्सल में। अरे बनेगा ढेरी रानी वात्सल को उन बागन में। अरे बनेगा ढेरी रानी वात्सल की उन बागन में। अरे कौन सत्य गाओ मैया ने उन बागन में। कौन सत्य गाओ रानी ने उन बागन में। बाबा गोरखनाथ ने हरिद्वार के पवन देवता छोड़ गए। पवन उड़े और रेत उड़ने लगा। वात्सल के शरीर पर रेत इकट्ठा होने लगा। और क्या किया बाबा जी ने। ये 10 रुपए का दान दे रहे हैं रानी वात्सल के सेवा में। संजय भैया हम बाबा से कामना करते हैं और ऐसे ही दान की तरफ हाथ बढ़ते रहे और बाबा की महान कृपा होती रहे। और अजयनाथ ऐसे ही आते जाते रहे। बाबा गोरखनाथ ने फिर क्या किया। अरे ये शक्ति छोड़ रही ना है मैया। तो तब बाबा ने शरीर नष्ट करने के लिए क्या किया। अच्छी दीमक नहीं लगाई बाबा गोरख ने। दीमक नहीं लगाई बाबा गोरख ने। अरे गुरगुरे मत खाओ मैया गोंदा दीमक ने। जब चींटी दीमक लगाई थी वह ढेरी में तो मांस खाने लगी दीमक। और जब मांस खाने लगे उस ढेरी में केवल हड्डी हड्डी रह गई और वो हंस वहीं पर घूम रहा है। अरे पारस से जवती रही लागी जागे गोरख ज्ञानी। अरे पारस से जवती रही लागी जागे गोरख ज्ञानी।